বুবাগরা আজকা এখানে আসে এই লিগে তুমি থানসা শব্দ আজকা তুমি কইতাছে আমি ছিল না তো তোমার থানসা কে জায়গাতে ছিল আজকে আমাদের রিয়াংয়ে বলে শরণার্থী যে হানি বুসা আপনি ওনাদের শরণার্থী বলে আপনার কাছে জানকারি কম আছে আপনার কাছে কিছু জানকারি নয় এই জায়গা এই রাজা এই ভূমি এই ত্রিপুরা এক সময় বুকুমবাড়ারে ছিল আজকাল নেই থানসা থাকলে 2026-28 এই রাজ্যতে আমি একটা বুকুমবাড়া মুখ্যমন্ত্রী করব আপনি দেখবেন আপনি অনেকদিন আমি দেখেছে কথা বলা যায় বলে কি এই কি আঞ্চলিক পার্টি কি করবে আমি তো রাষ্ট্র পার্টি আমি তো বড় ভাই আমাদের টিপ্রাসারে বড় ভাই কেউ নেই টিপ্রাসা এই জায়গার রাজা আছে এখানে বড় ভাই থাকে না এই আমার জায়গা আছে আর এই বড় ভাই বলো না রাজনীতিতে বন্ধু থাকতে পারে भाई থাকে না আমি আমাদের टिप्रासा हम लोग सब पहले टिप्रासा है भाईचारा नहीं है दोस्त हो सकता है भाई नहीं है पॉलिटिक्स में राजनीति में अलायंस है लेकिन अलायंस का मतलब भाई नहीं होता है अलायंस का मतलब होता है दोस्ती और दोस्ती क्यों है क्योंकि आपको अधिकार देना है आज 99% टिप्रासा के पास जमीन में पट्टा नहीं है 99% टिप्रासा के घर में आपने बोला है जल जीवन मिशन नल है नल का अंदर तुई नहीं है पानी नहीं है आप बोलता है रास्ता बनाएगा रास्ता नेशनल हाईवे में है गामी गांव में क्या है कुछ नहीं बोलता है आमी टाका दिबो तो दो लेकिन जितना भी रुपया आता है अगरतला में फंस जाता है टिप्रासा का गांव में रुपया नहीं आता है बिजली बोलता आमी करंट दिबो बिजली बिजली करंट पावर अगरतला में है उदयपुर में है धर्मनगर में है यहाँ में डेमडूम कचुचरा यहाँ में गांव में कामी में ग्राम में बारिश आया एक लाइन टूटा 5-5 दिन तक करंट नहीं मिलता है लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है वाह एक घर में बिजली है और टिप्रासा के घर में बिजली नहीं है बोलता है हमें डेवलपमेंट पर्पस से बोलता एडीसी में बहुत रुपया दिया कितना रुपया दिया जितना रुपया अगरतला में खर्चा होता है एडीसी अगरतला से 100 टाइम ज्यादा बड़ा है लेकिन अगरतला का बजट जो राम अगरतला में जाता है वो हमारा टिप्रासा एरिया में नहीं जाता है और बोले हमें उन्नति करता से डेवलपमेंट करता से तो करो काउप्रू हमको रोमन स्क्रिप्ट में लिखना है हमारा चॉइस है बोले ना আপনার লিখিত পরীক্ষা আমার আপনার ছেলের পরীক্ষা আমি ইংলিশে করবে না কেন করবে না বাবা তোমার এমপি তোমার এমএলএ আমাদের মন্ত্রীর ছেলে মেয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত করে আমার টিপ্রাসার ছেলে আর মেয়ে কেন বাঙালি মিডিয়ামে পরীক্ষা দেব আমি এক স্বীকার করব একদম না এই স্বীকার নেই হবে আমি কেউ দেবে একসেপ্ট করবে না আমি চাই আমাদের টিপ্রাসা আমার শেখা শিখি কালকে ওনার ভবিষ্য ভালো হোক আমি চাই কি ওনার কাছে ভালো শিক্ষা পাক্কা মাকান ভূমি হারে অধিকার পাট্টা আপনার নামে হতে হবে উনি কেউ দিন বলে না তো কে রাজ্য আছে এখানে মহারাজা বীর বিক্রমে বলে আমি সম্মান করেছে এয়ারপোর্ট আপনি মহারাজের নামে করেছে ভালো মাত্র এয়ারপোর্ট করলে হবে না এয়ারপোর্টে কতবড়কে আপনি অ্যানাউন্সমেন্ট করেন কেউ দিন করবে না
स्कूल नाम अपने মহারাজের নামে করে দেব স্কুলে টিচার কে আছে পিপ্রাসা নেই স্টুডেন্টস পিপ্রাসা নেই और बोले कि उन्नति होच्छे डेवलपमेंट हो रहा है और बोलता डेवलपमेंट हो रहा है अच्छा हम तो सीपीएम का अगेंस्ट है आप सीपीएम को अटैक नहीं करता है आप तिपरा मोथा को अटैक करता है क्यों आपका शत्रु बांग्लादेश में है बांग्लादेश ही आपका शत्रु है लेकिन आप बांग्लादेश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है बांग्लादेश के विरुद्ध एक का शब्द बोले ना रोज तिपरा मोथा खराब बुबागरा खराब तिपरासा खराब रियांग शरणार्थी हो गए अरे क्या बोल रहा है यार ऐसा राजनीति नहीं होता है अगर आप ये राज्य को चलाना चाहता है तो पूरा राज्य का मुख्यमंत्री बनिए मैं आपको आदर करता हूं मैं आपको सम्मान देता हूं लेकिन जो भी आपको कुछ बोल रहा है वो गलत बात बोल रहा है हम आपके शत्रु नहीं है हम आपके दोस्त हैं लेकिन दोस्त को दोस्त के जैसा ट्रीट कीजिए क्योंकि जिस दिन तिपरासा का माथा हिल जाएगा तो आपको बचाने के लिए इलेक्शन में कोई नहीं रहेगा यहां में YTF है यहां में बुरुई बोतल TWF है यहां में तिपरासा है मैं आपको बोलना चाहता हूं बुबागरा का बात मानेगा बुबागरा का बात सुनेगा आप जाकर दूसरा तिपरासा से मिलिए और बोलिए तिपरासा से फाइट मत करो हमारा संख्या पहले से कम है हम लोग पहले से तिपरासा के पास कितना लोग हैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख तिपरासा से फाइट मत करो तिपरासा के साथ हाथ मिलाओ और तिपरासा का बच्चा आपका बच्चा का भविष्य को ठीक करने के लिए अभी एक हो जाओ अगर हम लोग अभी एक नहीं हुआ ना तो ये लोग हम लोगों को डिवाइड करेगा हमको बांटेगा बर्मा बन के क्रिश्चियन बन के रियांग बन के हमको बांट के हमको खत्म करेगा इसके लिए अगर आपको पार्टी करना है कुछ नहीं मिलेगा कोई जाति करो पार्टी तो बहुत हुआ IPFT था मोथा है CPM है कांग्रेस है TUJS था पार्टी बहुत हो गया पार्टी नहीं करना है जाति को सामने रखकर अपना बच्चा के बारे में बात करना है अपना सेकला सिकली का भविष्य के बारे में बात करना है देखो आपका बुबागरा मेरा भी उम्र हो गया हमारा बॉयस हो ही कैसे तो हाँ हम भी बुढ़ा हो गए लेकिन मेरा सेकला सिकली का क्या होगा हमारा बच्चा लोगों का क्या होगा आपका बच्चा का क्या होगा आप चाहता है कि आपका बच्चा मजदूरी करे आप चाहता है कि आपका बच्चा लेबरर बनकर रोज पत्थर तोड़े चाहता है कि आप चाहता है कि आपका बच्चा डॉक्टर बने टीचर बने पुलिस ऑफिसर बने लॉयर बने आप चाहता है ना हाँ कि नहीं ये आप पॉलिटिक्स के बारे नहीं है ये आप हमारा नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हमारा भविष्य के बारे है और अगर तिपरासा लोग ये बात नहीं समझ पाएगा ना आप बुबागरा के बारे आयुक्त लोग तो बोल दो लेकिन आपका घर में घुमा लोग बुरी लोग आपका घर में भी एक बुबागरा है वो आपका बच्चा है हर माँ के लिए हर बाप के लिए उनका बच्चा भी राजा होता है उनका बेटी भी रानी होता है आप बुबागरा आई वक्त बोल रहा है बुबागरा को आई वक्त होने का दरकार नहीं है अपना बच्चा को देखो आपका बच्चा अगर आगे नहीं बढ़ेगा
तो जो कष्ट आपने का हुआ, जो आपका माँ बाप का हुआ, वही कष्ट आपका बच्चा का भी होगा। और मैं तिपरासा को नौकर बन के देखना नहीं चाहता, मैं तिपरासा को त्रिपुरा का मालिक बनाना चाहता हूं। और तिपरासा त्रिपुरा का मालिक बनेगा जिस दिन तिपरासा का संसा होगा। ये मोथा का बारे नहीं है, ये हमारा जाति, हमारा गोष्ठी, हमारा भविष्य के बारे में। इसके लिए मैं यहां में आया हूं। आप समझते हैं बुबागरा क्या बोल रहा है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? यहां में मां लोग कितना है, कितना बुरे लोग, बुमा लोग है। हाथ उठाओ तो बुमा लोग। वो बुमा, ये आपका बच्चा के बारे है रे, ये आपका बच्चा के लिए है। चिंता करो, हम जागो, हम आपको बहुत प्यार करता है, हम आपको बहुत प्यार करता है। इसके लिए हमको चिंता है क्या होगा हमारा तिपरासा का। आज यहाँ में यूथ लोग है, यंग बॉयज, आप लोग सब यहाँ में जवान लड़का लोग है। आपका भविष्य क्या है? आप क्या करेगा अगला 1-2 साल के बाद? पत्र जो है, आप गंगानगर से रईसा बारी से आ रहा है, परमेश्वर यहाँ को मार दिया, आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, परमेश्वर यहाँ को मार दिया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। देहरादून में एंजल चाकमा को, सुपर्णा हॉलीवुड, एंजल चाकमा को मार दिया। क्यों मारा एंजल चाकमा को? क्यों वो चाकमा था, वो रियांग था। पत्र जो है, विश्वजीत वर्मा को मार दिया पानी सागर में। नहीं, जिसने मारा वो नहीं जानता है पत्र जो है कि परमेश्वर रियांग था, कि अंजल चकमा था, या विश्वजीत देववर्मा था। सुमन, वो मारा क्योंकि आप बुकुंग मारा था, आंख छोटा नाक चेपटा, इसके लिए मारा। और हम लोग यहाँ में चकमा कर रहा है, यहाँ में देववर्मा कर रहा है, यहाँ में ब्रू रियांग कर रहा है, और वो लोग हमको मार रहा है। इसके लिए हम बोल रहा है पहले एक लाओ, थानसा लाओ, एक जोधा लाओ। और जिस दिन हम लोग सब एक हो जाएगा ना, हमको कोई मारेगा नहीं, हमसे डरेगा। ये लोग बुबागरा का बात से डरता है। ये बुबागरा जो बोल रहा है ना, इनको डर लगता है कि अगर बुकुंगबारा, तिपरासा, बुमा लोग बुबागरा का बात समझ गया ना, तो तिपरासा का बच्चा नौकरी नहीं करेगा, मालिक बनके त्रिपुरा में राज करेगा। और मुझे विश्वास है, मेरे अंदर विश्वास है कि आने वाला 2-3 साल के बाद त्रिपुरा में जज भी तिपरासा बनेगा, मंत्री भी तिपरासा बनेगा, लॉयर भी तिपरासा बनेगा, पुलिस ऑफिसर भी तिपरासा बनेगा, और मुख्यमंत्री भी त्रिपुरा में तिपरासा बनेगा। और जिस दिन ये पावर मिल गया ना, जिस दिन वो पावर मिल गया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका बच्चा को अच्छा जिंदगी के लिए, आपका भविष्य को ठीक करने के लिए कोई पावर रोक नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूं ये लोग हमारे चैलेंज करे, आमी एडीसी रे दखल करबे। এই বাবা, তুমি কি এডিসি রে দখল করবে? আগামী 1-2 সাল পরে আমি আর আমাদের তিপরাসা আগরতলারে দখল করবে, তুমি কি আমাদের দখল করবে? তোমার কাছে আজকা পাওয়ার আছে, 1-2 সাল পরে পাওয়ার আমাদের গ্রামে কামিনে, আমাদের বুকুংবাড়া তিপরাসারে পাওয়ার আসবে, তুমি কিচ্ছু করতে পারবো না। এই আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে। और इसके लिए मैं आपको नहीं, अगर बोलना है, कच्चू छोरा का मालिक कौन? कच्चू छोरा का मालिक कौन? कच्चू यहाँ का मालिक कौन? जोर से बोलो, यहाँ का मालिक कौन? अब
एक दिन हम लोग मालिक नहीं, चीनी हाँ चीनी नाइकल फांग, चीनी हाँ चीनी शासन अपना प्रसाद करेगा। और धीरेन यहाँ में लीडर्स लोग और भी है, अपना बाबूराम सतनामी भी है, हमारा मणिपुर कम्युनिटी से भी है। मैं आपको एक प्रॉमिस करके जाता हूँ, वादा करके जाता हूँ, ओके? मैं एक संकल्प लेके जाता हूँ कि तिपरासा को अब गरीब नहीं छोड़ूंगा। तिपरासा को यहां में, तिपरासा को पूरा त्रिपुरा में मैं, बुबागरा का लक्ष्य अलग है, मेरा लक्ष्य है तिपरासा जाति को उठाकर सिंहासन में बैठाना। और आप लोग बैठेगा, लेकिन चिंता अपना बच्चा के बारे करो, चिंता अपना भविष्य के बारे करो। और यूथ लोग, ये लोग पैसा देगा, चुआक देगा, वाक देगा, कुछ नहीं होने वाला है। ले लो उनका पैसा, रंग ले लो, चुआक देगा ले लो, वाक देगा ले लो, लेकिन जवाब तिपरासा अंचलिक पार्टी को वोट करके देगा। इन लोगों को भिखारी बना देंगे, लेकिन वोट नहीं करेंगे। इनका रुपया लेंगे, इनका बाप का रुपया नहीं है, ये आपका रुपया लो। लेकिन दिल में बच्चा के बारे सोचो, अपना सेकला सिकली के बारे सोचो, अपना ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे सोचो। पैसा लो, लेकिन वोट बच्चा का भविष्य के बारे करो, अपना तिपरासा का बच्चा का बारे में सोच के वोट करो। आप मेरे साथ हैं? नहीं बुआ लोग, आप लोग है कि नहीं है? सेकला से ये जवाब तो ना ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी खुद दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ। इसका जवाब जनता देगी। जो गांव में हमारा जो तिपरासा है वो जवाब देगा। अनाउंसमेंट करने के लिए उनका पॉलिटिकल पार्टी है, उनको जो पॉलिटिकली बोलना है वो बोलेंगे, क्योंकि उनका भी तो एक पार्टी है। लेकिन अंत में जवाब तो पब्लिक देगा। और मैं अपने लोगों के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, मैं पूरा 5 साल से अपने लोगों के साथ ही हूँ। खराब समय में हो, अच्छे समय में हो, मैं अपने लोगों के साथ ही रहा हूँ। इलेक्शन के 2 महीने पहले अपने लोगों को गुमराह करने से हमको नहीं लगता कि 2026 में तिपरासा इतना नादान है कि वो किसी के बात सुनकर विश्वास कर ले कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। तो एडीसी इलेक्शन के लिए मैं तो हमेशा तैयार हूँ। आप कल इलेक्शन अनाउंस कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। आप इलेक्शन अनाउंस कीजिए ना। आप बोलते हैं कि मैं फाइट करना चाहता हूँ, मैं जीतूंगा, लेकिन आप अनाउंस नहीं करते कि कब फाइट है। आप टाइम और समय बता दीजिए, मैं रेडी है। हम तो रेडी है। आप कल अनाउंस कर दीजिए इलेक्शन, हम रेडी है। महाराज दूसरी एक बात है, बीसीबी अनाउंस कर दीजिए। क्या कोरोना चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं कि मौथा जो पार्टी है वो हमला करके और क्या बोलते हैं प्रेशर क्रिएट करके वो अपना पार्टी चला रहे हैं। नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला है, पर्टिकुलरली बोला है रीजनल पार्टी तो और भी है ना, आईपीएफ बोला की भी है। और ये भी बोला है कि छोटे भाई की तरह रहने के लिए हमारे साथ है, तो छोटे भाई की तरह रहना है, आपको बड़े भाई नहीं बनना। आपको मीडिया बाइट चाहिए, थोड़ा चटपटा मीडिया बाइट चाहिए। मैं आपको चटपटा मीडिया बाइट नहीं दूंगा। हमारा बड़ा भाई कोई नहीं है, हमारे दोस्त है बहुत, और मैं सब दोस्त का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दिल्ली में गृह मंत्री जी अमित शाह जी के साथ। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने भी जब तिपरासा अकॉर्ड हुआ था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि ये अच्छे से होगा, और मैं उनसे बात करूंगा। ये अगरतला में कोई भी कुछ बोले, मुझे नहीं लगता है कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा बड़ा भाई कोई नहीं है। मेरा बड़ा बहन है, लेकिन बड़ा भाई कोई नहीं है। हमारा दूसरी एक बात है, और पॉलिटिक्स में कोई किसी का बड़ा भाई नहीं होता है। और आपने अभी एकॉर्ड के बारे में बोला है, तो अभी एकॉर्ड का क्या सिचुएशन है? बहुत दिन हो गया है एकॉर्ड हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो होम मिनिस्टर है, उनको एकॉर्ड इम्प्लीमेंट करने का मन है।
लेकिन स्टेट में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि तिपरासा को अधिकार मिले, क्योंकि जिस दिन तिपरासा, सच में बोलूं, ये तिपरा मोथा का फाइट नहीं है, ये हमारा पूरा कम्युनिटी का फाइट है। जिस दिन हमारे कम्युनिटी को अधिकार मिल जाएगा, हमको कोई दबा नहीं सकता, कोई भी पार्टी में हो कोई दबा नहीं सकता। तो इसी के लिए एक दो लीडर्स हैं जो अगरतला से दिल्ली को बोल रहे हैं कि अभी मत करो, हम एडीसी इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये उनका पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब अधिकार आए तो जो तिपरासा बीजेपी में भी है उनके बच्चे को भी अधिकार मिले, जो सीपीएम में है उनके बच्चे को भी अधिकार मिले, जो कांग्रेस में है उनके बच्चे को भी अधिकार मिले। क्योंकि अंत में मैं राजनीति भी क्यों आया हूँ, अपने कम्युनिटी को उनका हक देने के लिए। और हक सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता है, हक पूरा कम्युनिटी का होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 1983 में जब एडीसी का डिमांड चल रहा था, श्यामा चरण त्रिपुरा, द्रव कुमार रियांग, रति मोहन जमत्या, नागेंद्र जमत्या, उस समय इंदिरा गांधी एडीसी देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन अगरतला में कुछ लीडर्स थे, अशोक भट्टाचार्य, ये सब, इन्होंने बोला था रक्त दिवो एडीसी देवो ना। उस समय इंदिरा गांधी ने अगरतला के लीडर्स को, लाइक अशोक भट्टाचार्य को, ओवररूल करके उन्होंने एडीसी हमको दिया। आज भी अमित शाह प्राइम मिनिस्टर हमें अधिकार देने के लिए सोच रहे हैं। अगरतला में वैसे ही कुछ लीडर जो पहले थे दूसरे पार्टी से आज बीजेपी में हो सकते हैं, कांग्रेस में हो सकते हैं, सीपीएम में हो सकते हैं, उनको लगता है कि अगर तिपरासा को अधिकार मिलेगा तो उनका क्या होगा। मैं सिर्फ उनको यही बात बोलना चाहता हूँ, हम कोई भी कम्युनिटी के विरुद्ध नहीं है, कोई भी पार्टी के विरुद्ध नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा जो गरीब तिपरासा, जो यहाँ के हानि भूसा है, संत सॉइल है, स्थानीय लोग हैं, उनका भविष्य अच्छा हो जाए। और अगर वो हो जाएगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक कम्युनिटी को नीचे रखकर, दबाकर राजनीति करोगे, कभी ना कभी तो ये कम्युनिटी जवाब देगा। और हमको लगता है कि समय आ गया है, मैं भी समझ गया हूँ बहुत चीज़, समय आ गया है कि ये पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारा भविष्य के बारे है, हमारे बच्चे का भविष्य के बारे है। और अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। अपील नहीं, हिंदुस्तान में सबको अपना धर्म, मैं हिंदू हूँ, मेरे मुसलमान दोस्त हैं, मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, मेरे बुद्धिस्ट दोस्त हैं। हिंदुस्तान में अधिकार है, कानूनी अधिकार है सबको अपना पूजा पाठ करना, प्रेयर करना, नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना। अगर कोई धर्म के नाम में ये सब बात करेगा तो असली मुद्दा में कोई बात नहीं कर रहा है। जैसे कि हम अपना अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, कोई मंदिर के बारे में बात कर रहा है, कोई मस्जिद के बारे, कोई गिरजा के बारे। मुझे लगता है कि अगर हम लोग, जो कॉमन आम जनता है त्रिपुरा का, अगर हम लोग ये झूठ को समझ ले तो असली बात में हम बात करेंगे, जो है बेरोजगारी, जो है हमारा स्कूल का हालत, हमारा हॉस्पिटल का हालत, हमारे यूथ को नौकरी नहीं मिल रहा है। और वो सब में हमारा रास्ते, 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 1 साल के बाद रास्ता बिगड़ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर कितना कट खा रहा है। ये सब में हमको बात करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो बात में हम करना नहीं चाहते ये लोग, इसके लिए लोग धर्म का पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शांति रहना चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए। मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, बुद्ध मंदिर हो, और जो लोग ईश्वर के ऊपर विश्वास भी नहीं करते, जो एथियस्ट है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। क्योंकि ये देश हम सबका है, किसी एक धर्म या किसी एक भाषा या किसी एक लोगों का नहीं।